I've been watching football properly since 2009. You know, एंड 2010 था, साउथ अफ्रीका का वर्ल्ड कप था मेरे लाइफ का पहला वर्ल्ड कप जो मैंने एकदम यू नो थॉटफुली एंड विद इमोशंस मैंने देखा। एज अ फुटबॉल फैन मैंने देखा, वो मेरा पहला पहला वर्ल्ड कप था। एंड उससे बाद से 2010 कह लो 2022 was obviously 2022 as a Messi fan, that was the greatest World Cup by far for any of us, any of like me. बट कोई भी साल आप पिक कर लो, 10, 14, 22, 18, कुछ भी, किसी का भी इतना पैक्ड अप, हर एक गेम, हर एक स्टोरी बन रहा है, हर एक गेम में कोई नया नया स्क्रिप्ट देखने को मिल रहा है। अंडरडॉग्स, सभी अंडरडॉग्स है, मतलब कोई भी छोटा टीम नहीं था जिसको आप कह सकते हो हाँ ये तो चले गए विदाउट इवन परफॉर्मिंग। दे आर द न्यूकमर्स, उनका नया था वो, दे गॉट डिमोलिश्ड। यू कांट से दैट। डार्क हॉर्सेस, अब दे आर टेलिंग मल्टीपल डार्क हॉर्सेस, ठीक है। बिग टीम्स आर गेटिंग नॉक्ड आउट बाय दोस डार्क हॉर्स और अंडरडॉग टीम्स। एंड कोई मतलब फ्रॉम द ग्रुप स्टेज ऐसा होता है कि आप वर्ल्ड कप में देखो कि टीम्स इस साल ज्यादा टीम्स है थोड़ा, बट आप अगर देखते हो पहले भी ग्रुप स्टेज में इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और अपसेट्स पहले पहले दिन से ही आपको नहीं देखने को मिलता है। आई मीन काबो वर्डे स्पेन के अगेंस्ट, कॉन्गो अगेंस्ट पोर्टुगल, ऑल दिस टीम्स, साउथ कोरिया चेक रिपब्लिक का मैच था, जापान वर्सेस नीदरलैंड्स, दैट वाज अ फिनोमिनल गेम। बट आप कोई भी पीछे का वर्ल्ड कप देख लो, इतना ज्यादा स्टोरीज पहले ही स्टेज से मेरे दिमाग में तो नहीं है। आई कांट रिमेम्बर मैन। दिस इज बाय फार द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप आई हैव एवर सीन। एंड अभी तो वीडियोस भी बना रहा हूँ तो और भी करीब से देखना होता है मैच, एनालिसिस, प्लेयर्स एंड ऑल, where now I have to see the game on a bigger picture. अभी बस पहले क्या होता था, as a fan you just watch the ball, like हाँ जहाँ बॉल है जाके मेरे, I right now I have to see the whole pitch कौन, it's a different approach right now. पहले भी था बट अभी थोड़ा ज्यादा फोकस्ड है। तो when you see things like that, it suddenly becomes like भाई ये तो मैंने कभी दिखा नहीं। मतलब सच में अभी कल रात जो गया, कल का रात जो गया ना राउंड ऑफ 16 का, आई मीन नॉर्वे वर्सेस ब्राजील, ब्राजील वाज डिसअपॉइंटेड and with a disappointing performance of their own, honestly. But the way Norway played the game, एंड देन उसके बाद मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड का मैच, वो थंडरस्टॉर्म एंड उसके वगैरह मैच 1 आवर डिले हुआ, फिर आके मैच हुआ एंड द गेम डिडंट डिसअपॉइंट एंड आई मीन गेम डिलीवर्ड मैन। अब हो सकता था कि हाँ थंडरस्टॉर्म हो गया, कोई दोनों टीम कोई भी जीत ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब टीम का फोकस रहता है ना कहीं से भी मैच निकाल ले, बस एक गोल आ जाए, 2 गोल आ जाए, फिर निकाल लेंगे। Match wasn't like that. Match was quite interesting. A scoreline of 2-3. एक रेड कार्ड था इंग्लैंड का, फिर भी they managed to win the game. तो unpredictable था man, unpredictable. And this is the whole story of this World Cup, honestly. This has been the whole story of the World Cup. अभी कल रात की बात करते हैं तो नॉर्वे की बात करेंगे। देखो I genuinely don't know how Norway's coach has managed to do such a thing. I mean, this has been the first World Cup. ये उनका पहला World Cup है after 98, ठीक है। एंड उनका कोच कर देता है बस, कैसे कैसे बताओ। I mean, you don't expect who is a dark horse or some kind of in a race with the big teams. You don't expect them to play a beautiful kind of football always like that.
आई मीन फ्रांस के अगेंस्ट द कोच सब्स्टिट्यूटेड 10 प्लेयर्स। जो 11 प्लेयर स्टार्ट करता है उनमें से बस एक प्लेयर ने स्टार्ट किया था, बाकी 10 प्लेयर्स वॉज फ्रॉम द बेंच, जो कभी स्टार्ट नहीं किया इस वर्ल्ड कप में, है ना। And then they lost the match 4-1, and we all thought like, हाँ उनका अप्रोच वो भूख नहीं है and all, you know, they were being too cautious about all these matches, but we're wrong. I was wrong honestly, क्योंकि अगर आप उनका मैच देखते हो, आप पहले 2 मैच देखते हो ग्रुप स्टेज का, फिर जाके राउंड ऑफ 32 और राउंड ऑफ 16 देखते हो, and honestly राउंड ऑफ 16 Brazil के अगेंस्ट मैच I didn't expect them to be this good honestly. I mean I thought they would be the team on the counter attacks. They would be the team on the like कि हाँ क्रॉसेस डालेंगे, डिफेंस करेंगे, लॉन्ग बॉल्स डालेंगे, ऐसा ही। बट ऑपोजिट था, दे वर होल्डिंग द गेम, दे वर पोजेसिंग द बॉल, एंड उनका पोजीशन सही था, मतलब यू नो दे वर टू पेशेंट, दे वर टू पेशेंट। आप काबो वर्डे अगेंस्ट स्पेन देखे हो अगर, तो स्पेन के पास भी पोजीशन था, बट यू नो बस साइड वाइज पासेस हो रहा है, ये नहीं था नॉर्वे के मैच में। नॉर्वे वाज डूइंग अ रियली रियली ग्रेट जॉब इन द मिडिल। आई मीन ओडेगार्ड, दैट बार्ज नाम का एक प्लेयर था, 8 नंबर जैसे का बार्ज नाम का, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन, they were doing such a great things together. Then जाके हालैंड सॉर्लोथ was in the first half, आप शायद बोलोगे उनका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट द वे ही प्लेड द डिकॉय विंगर रोल, समटाइम्स प्लेइंग with rears and sometimes inverting, and ओडेगार्ड का साथ पासेस बनाए रखना, हालैंड के टूवर्ड्स क्रॉसेस डालने की कोशिश करना। हाँ ऑस्कर बॉब आया उधर से, मूसा बैठ गए, स्केलरप आया, मैच चेंज हो गया, स्केलरप was phenomenal. That's absolute man. He played 45 minutes. He took probably 40 touches in that time, and then उसके बाद उनका एक शॉट ऑन टारगेट था, एंड प्रॉपर शॉट ऑन टारगेट था। एलिसन हैड टू मेक अ गुड सेव, यू नो, आउट ऑफ दैट, एंड दोनों ही असिस्ट था स्केलरप। आई मीन ऑब्वियसली लास्ट गोल में इट वाज ऑल अबाउट हालैंड, आउट ऑफ द बॉक्स गोल था, बट पहले जो क्रॉस डाला उन्होंने, एंड क्रॉस से पहले वह जो टीम प्ले था नॉर्वे का, वो ट्रायंगल करके, वो ऑस्कर बॉब मिडिल में चला गया था थोड़ा, तो ये सारी चीजें मैन, I mean, the way Oscar Bob also performed today, Pep would be proud, honestly. I mean, there is a reason City has kept him. There is a reason, and you have seen that in that match. And you know, with all these things happened, Brazil was just too stunned to respond. It felt like they are the underdogs. उनके पास बॉल नहीं था, वो काउंटर करे भी तो एकदम लास्ट में जाके करे, उससे पहले उनके पास, you know, they were trying. I can't say a team didn't try. Of course they tried, but उन्होंने कुछ किया नहीं या कर नहीं सका, क्योंकि नॉर्वे ने कुछ करने नहीं दिया, सच में नहीं दिया। एंड ऑफ कोर्स वी आर गोना ब्लेम कार्लो अंचेलोटी फॉर दैट, एटलीस्ट आई एम गोना, बिकॉज़ आई मीन देखो भाई, आप इतना एज्ड एक कोच हो, इतना रिस्पेक्टेड एक कोच हो, आपके पास कुछ है दिमाग में, सिर्फ आईब्रोज उठाने की बात तो नहीं है, दिमाग में कुछ है, ऐसे ही बाल सफेद थोड़ी ना हो रहे, उन्होंने कुछ किया नहीं। आई मीन रायन तो खिला रहे, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद द यंगस्टर, बट मैन इन अ वर्ल्ड कप मैच व्हेन योर यंगस्टर इज नॉट परफॉर्मिंग, why are you keeping him for such a long time? Such a long time. And of course वहाँ जोआओ पेड्रो नहीं था, उनका स्क्वाड सिलेक्शन एक और बार यह क्वेश्चन रहा था कि शायद अगर जोआओ पेड्रो होता, क्या 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 वह इंटेंसिटी आ सकता है। एंड यू नो, आप नेमार को लाए उतने देर, इट वाज ऑलमोस्ट 67 मिनट्स जब नेमार आए, आपकी क्रिएटिविटी जरूरत था इस मैच में, आपको क्रिएटिविटी की जरूरत थी, क्योंकि देखो
आपका जो प्रैक्टिस है विंग से खेलेंगे या क्रॉसेस डालेंगे, लॉन्ग बॉल्स डालेंगे, वो सब हो तो नहीं रहा था. तो यू हैड टू थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. एंड नेमार वाज योर गाय ऑनेस्टली मैन. अब स्क्वाड में रखे हो, ही हैज बीन क्लियर्ड मेडिकली, तो क्यों नहीं खिला रहे? कहा जा रहा है आप हार रहे हो मैच, नेमार खेल लेगा तो क्या क्या ही हो जाएगा? बंदे को क्या होगा? आई मीन हिज लास्ट वर्ल्ड कप वो चला गया ना, रिटायरमेंट इंडिया बंदे ने. अभी अगर कुछ इंजरी हो भी जाता, कुछ रिलैप्स हो भी जाता, उसको क्या ही फर्क पड़ता? वो बस जाएगा ना सेंटोस पे, उसके पास रिकवरी टाइम होगा ना. तो अभी अभी उसके पास दूसरा वर्ल्ड कप थोड़ी ना है, तो वो परफॉर्म कर देता कुछ ना कुछ उसका लास्ट गेम सोच के. क्योंकि आपने लास्ट टाइम देखा है, आप जब 14 मिनट के लिए उनको उतारे पिच पे, उस मैच में नेमार created the most chances at that time in this World Cup. तब उस 14 मिनट में he was at the top of the list. बस उस 14 मिनट में. तो अब अगर एक पूरा 40-45 मिनट खिला भी देते हो, क्या हो जाता? Bruno Guimaraes was not in the form, obviously. He was lacking confidence after missing the penalty. And man, Vinicius, why? Vinicius tha, Kuna tha, they are their penalty takers for their team. I mean, Bruno take for United, but obviously, Kuna is a penalty taker. Vinicius for Real Madrid is a penalty taker. I don't know what happened. शायद कुछ टीम गेम करना चाहते थे, कुछ अनप्रिडिक्टेबल करना चाहते थे. But here comes the great Nyland. Man, I know Haaland was man of the match. उनका goals was out of the world and all those things. But Nyland के सिवा नॉर्वे का ये पुल ऑफ पॉसिबल नहीं था. क्योंकि देखो, अब वहाँ अगर पहले ही पेनल्टी कंसीडर हो जाता तो देयर कैन बी चांसेस कि शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता. आई नो ब्राजील एक्सपेक्टेड नहीं खेला, बट फिर भी क्या पता क्या हो जाता. And also after the penalties, there were saves, there were some clearances, long ball claims, and all those things. Mandi का presence था अपने बॉक्स में, and that was really really important for Norway. And all this way, Norway का कर्ज ब्राजील के ऊपर बनाया है अभी तक. It's been for 30 years now, and अभी चालू है अभी भी. वाइकिंग्स आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड. उनका सेलिब्रेशन चलता रहेगा अभी भी. एंड ऑनेस्टली आई वांट टू सी देम रीचिंग एटलीस्ट द सेमीफाइनल, एटलीस्ट, ऑनेस्टली, बिकॉज द वे दे आर मैनेजिंग देयर प्रेजेंस, their appearance in the game, their structure, their everything about them. अच्छा लगेगा देख के अगर वो सेमीफाइनल तक पहुंचते हैं तो, ऑनेस्टली. अभी एंड में सुबह सुबह होता है इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको. इंग्लैंड वर्सेस मेक्सिको का मैच आपको शायद लगता है कि हाँ इंग्लैंड का जीतना था तो जीत गया, बट इतना सिंपल नहीं था. मेक्सिको इस वर्ल्ड कप में वाज ऑन अ रन, लिटरली रन. I mean, they were doing crazy things. Man, Mexico से आप ये expecting नहीं करते. I mean, it doesn't matter what. They are good teams, they are bad teams, they are not so good team, average team. They are like a team, हाँ थोड़ी देर जाएगा. But ये टीम लग रहा था कुछ है इसमें. I mean, उनके पास experience है like Jimenez. There is youngsters like Gibraltar Mora. All these players. And also the players we don't know that much about, they were performing as a team. And yeah, performance they are even against England in this match, they were 2 goals behind in the first half. And then एक गोल आता है, फिर से एक गोल आता है, फिर उनका एक रेड कार्ड आता है इंग्लैंड का. that red card pool was a great thing for them. Then again penalty they won, they scored, and end में जाके they almost scored another one, but there was shoot there.
And honestly, in today's match, I think Jude Bellingham ran the game, man. पता है Jude Bellingham guys, and you know what? Jude Bellingham का पहला सीजन रियल मैड्रिड में इतना अच्छा क्यों गया था? क्योंकि he was free. From the next season onwards, he is not yet have that free role in their plans, in their gameplay. लास्ट मैच में अगर आप मैच देखे हो ना, आपको पता लगेगा what Jude actually can do. He ran all over the pitch. He was everywhere. He was in defense. He was helping in those aggressive duels in the midfield. He was up front. He was everywhere. And match, he was the match for England. He was the whole man for England, honestly. क्योंकि देखो, जब जब जूट जैसे मिडफील्ड को अपना फ्री स्पेस मिलता है ना, लाइक ही कैन रन द शो. That feeling, once he got that, he can do whatever he wants. He is a box to box player indeed, and Thomas Tuchel has gave him that role properly. He is allowed to do his things. रियल में क्या होता है, आप गोल से पीछे हो, आपको आगे डाल दिया. आपको डिफेंस में जरूरत है, आपको नीचे बैठा दिया. फिक्स पोजीशन है. He is not running all over the pitch or where he wanna be. जो पिद्री को मिलता है वैसे पे, he starts as a central midfielder. I mean defensive midfielder even, but he can go up wherever he feels comfortable. And there are players like De Jong, Gavi, Firmino that complements him. Wingers that complements him. जो जूड को इंग्लैंड में मिला, जो रियल में नहीं मिल रहा था. Last 2 seasons में he was stuck, and that was one of the reasons. चाहे जितना भी हम पेद्री जूड वर्सेस जूड ये सब बातें बोले, that's banter of the game, part of the game. बट अगर आप सच में प्लेयर्स की वर्जन देखना चाहते हो ना, he has to be allowed in his free space. सबका कंफर्टेबल और सबका स्पेशलिटी नहीं होता कि आप सिंगल किसी पे बिठा दिए वहां अच्छा खेल दिए, या फ्री में खिला दिए वहां अच्छा खेल दिए. सबका सबका एक अलग अलग पर्सनैलिटी होता है गेम का. एंड जूड नीड्स टू बी फ्री. वी हैव सीन दैट. एंड उसके अगर आप जूड को फ्री करते हो, he is willing to go anywhere on the pitch, anywhere near the ball. And he was in that defense, that last ditch defense, man, that clearance. There was this Mexican player who was just waiting, ball yaha tha unke samne. He was just gonna hit it or shoot it or whatever he wanna do. There was no chance Jordan Pickford would have saved that. But Jude ka yahan se clearance kiya ball. He was coming back and yahan se clearance kiya ball. And it was a great thing. That was the match winner for England. And precisely England के लिए ये win और भी ज्यादा मायने क्यों रखता पता है? क्योंकि this is the first time in a World Cup tournament Mexico has been beaten in their home soil. उनके ग्राउंड पे आज तक किसी ने भी उनको हराया नहीं है. And England, they were the first team this time to knock them out. And that's an achievement, man. क्योंकि आप उनका फैंस देख लो, उनका स्टेडियम का एटमॉस्फेयर देख लो. there was no chance that इंग्लैंड का फैन बेस जो भी था, they could have out screamed that entire Mexican fan base. And it helps. Mexico was on a run, and it would have helped them. It could have helped them, and they tried to do so, but हो जाता है कभी कभी. But it was a great run for Mexico, and it is going so far good. Unlike Ancelotti, Tuchel का squad selection backfire नहीं किया. He has left out quite pretty much some good players, but he is managing well. उनका substitution, उनका the way he talks towards the player. वो एंटनी गॉर्डन को आज खिलाया, एंड एंटनी गॉर्डन वाज नॉट बैड एट ऑल. यू कैन से उनका स्कोर शीट में नाम नहीं है और थिंग्स लाइक दैट,
but the way Tuchel was pushing him to press players to run down that wing, and he was doing exactly that. And I mean, as a Barca fan, it helps क्योंकि Flick ऐसा ही कुछ बोलेगा and it will help Gordon to adapt at Barca. तो ये सब अच्छा था इंग्लैंड के लिए, पूरा अच्छा था, बस एक मिस्टेक हो गया, रेड कार्ड हो गया, कौन सा था वो, एक गैप हो जाएगा अगले मैच में शायद. And up against is Norway versus England, Haaland versus Kane. We are probably going to witness a proper number 9 matchup. I mean, Haaland versus Mbappe, we were waiting, but वो दिखने को नहीं मिला, and you can't say that was a proper, number 9 versus number 9 वाला thing. But that is gonna be Kane versus Haaland, and but damn, hell of a match, man, hell of a match it's gonna be, honestly, क्योंकि देखो, explanation की जरूरत नहीं है, it's gonna be, everyone knows it's gonna be. So yeah, waiting for the match. आज और एक बढ़िया मैच है, you know, USA and Belgium, बढ़िया मैच है यार, सच में बढ़िया मैच है. हाँ, the game we are waiting for, that's Spain versus Portugal, and let's see. I have predicted Spain is gonna be ahead, so let's see क्या होता है.